हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये मैंने एक कैप बनाई हुई है और ये जो है आप 3 महीने से 1 साल के बच्चे को पहना सकते हैं। और ये इसका ऊपर वाला पार्ट इस तरह से मैंने सिंपल बनाया हुआ है और इसका जो ये पीछे वाला पार्ट है ये मैंने इस तरह से फ्लावरी लुक में बनाया हुआ है, स्टार्स की तरह इसकी लुक है। और इसे फिर हम इस तरह से पहना सकते हैं, आई कॉर्ड्स भी बनाई हैं इस तरह से। और ये बहुत ही आसान है बनाना। इसे हम यहाँ से शुरू करेंगे इस वाले पोर्शन से और लास्ट में एंड करेंगे और लास्ट में हमने जो है ये आई कॉर्ड्स बनानी है। तो अगर आपको इस तरह से कैप पसंद है तो अगर ये अच्छा लग रहा है आपको डिज़ाइन तो आज की वीडियो को फॉलो कर लीजिए और इस तरह से एक सुंदर सी कैप जो है आप किसी भी बेबी के लिए, गिफ्ट के लिए या अपने बेबीज़ के लिए, बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये फ्रेंड्स ये जो है मैंने सिलाइयाँ जो हैं 11 नंबर की नीडल्स ली हुई है और बेबी वूल, बेबी सॉफ्ट वूल जो होती है वो वाली ली हुई है। और इस पर अब मैंने सिंपल तरीके से देखिए इस तरह से सिंपल तरीके से इस तरह से सारे के सारे 8 फंदे ये कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए ये फंदे कास्ट ऑन करने के बाद अब हम ये वाली हमारी फ्रंट साइड रहेगी। तो अब शुरू करेंगे हम कैप को बनाना। तो देखिए पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे और इसके बाद सारे के सारे फंदे हमने इसी तरह से सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो ये हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स जो आप ये धागा देख रहे होंगे ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा हुआ है, इसको हम बाद में थोड़ी सी सिलाई करने के काम में यूज़ करेंगे इसे। तो हम पहले ये रो बना लेते हैं और फिर उल्टी साइड की रो भी हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये 8 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली है, एक सीधी सीधी फ्रंट साइड से और रॉन्ग साइड से उल्टी उल्टी। अब देखिए तीसरी सिलाई पे हम क्या करेंगे, अब हमने लीफ का डिज़ाइन जो है वो शुरू कर देना है बनाना। तो अब देखिए पहला फंदा तो हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, हमारा स्टिच रहेगा पहला और लास्ट वाला। और बीच के जो 6 फंदे हैं अब हम उन पे सभी 6 के 6 फंदों पर जो है लीफ का डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाने हैं इस तरह से। एक सीधा बुना, एक बार सीधा बुनना है, फिर जाली डालनी है और फिर से सीधा बुनना है। तो ये 1 से 3 हम सारे 6 फंदों पर करेंगे। तो ये एक कर लिया है और ये दूसरे पर 1 से 3 बनाते जाना है बीच के 6 फंदों को। और यहाँ से हमारा ये लीफी डिज़ाइन जो है वो शुरू हो जाएगा। ये ऐसे, तो ये हमने कर लिया है। और लास्ट में हमारा जो 8वां फंदा है ये लास्ट में एस स्टिच रहेगा और इसे हम सीधा बुन लिया करेंगे। तो अब रॉन्ग साइड पे हमने ये सारे के सारे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। पहला फंदा स्लिप करना है, उसके बाद सारे उल्टे बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ हमने बना ली है और देखिए बीच के 6 फंदों पर हमने जो है ये 1 से 3 किए हुए थे। तो यहाँ पे हमारे फंदे काफ़ी बढ़ चुके हैं। और अब देखिए अब हमें क्या करते जाना है, स्टिच जो है वो तो हम स्लिप करते जाएंगे। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 3 फंदे 1 से 3 बनाए हैं, अब यहाँ 1 से 5 हो जाएंगे। तो पहला फंदा हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर ये बीच वाला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और फिर ये इस तरह से हमने सीधा बुन लेना है। तो अब हमने 3 से 5 करने हैं। तो अब अब ये जो 5 बच गए हैं इन्हें भी हमने ऐसे ही करना है, पहला सीधा, फिर जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर सीधा। तो ये अब हमने रिपीट करते जाना है एंड तक। तो ये हमने 3 से 5
फंदे कर लिए हैं सारी जगह और लास्ट वाला एस स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। और अब हम ये 6th रो होगी, ये सारी की सारी हम उल्टी उल्टी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमने देखिए जहाँ पे 1 से 3 किए वहाँ पे 3 से 5 भी कर लिए हैं और हम अब इसी तरह से फंदों को लगातार बढ़ाते जाएंगे। और अब जहाँ पे 5 है वहाँ पे अब हम 7 कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे एस स्टिच, उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमने 1 से 3 और 3 से 5 करे हुए हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले 2 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2, ये दूसरा देखिए जाली से बना हुआ फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे अब जाली डाल लेंगे। और ये बीचों बीच फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे और यहाँ पे भी हम इसके इस साइड भी हम जाली डाल लेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे। तो अब जैसे हमने ये 5 फंदों पर 7 फंदे किए हैं वैसे ही हम सभी 5-5 फंदों पर 7-7 करते जाएंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट ये है, तो एक बार इस पर बता देती हूँ। 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर जाली डालेंगे और फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने रिपीट भी कर लिया है। तो ऐसे ही हम 5-5 फंदे जहाँ पे बने वहाँ पे अब 7-7 बनाते जाएंगे। तो अब ये रिपीट करते जाएंगे हम पैटर्न। और रॉन्ग साइड की रो हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। तो अब देखिए हमने 7 पे 9 फंदे बनाने हैं, एस स्टिच स्लिप करेंगे और इसके ऊपर देखिए 7 फंदे बने हुए हैं हमारे, जो 1 से 7 किए हैं हमने। तो अब देखिए हमने 7 से 9 करने हैं। तो इसके लिए पहले तो हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3, फिर जाली देखिए यहाँ पे ये तीसरी जाली और ये बीचों बीच फंदा है, ये ऐसे, फिर जाली और यहाँ पे 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो ये देखिए अब ये इस तरह से लीफ का डिज़ाइन जो है वो बनता जाएगा। तो अब हमने रिपीट करना है देखिए। तो 3 फंदे सीधे, 2 3 जाली, 1 फंदा सीधा, जाली, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो हम यही जो है रिपीट करते जाएंगे पैटर्न को। जहाँ पे 7 फंदे हमने किए थे वहाँ पे अब 9 फंदे करते जाएंगे और लास्ट में ऐसे सीधा बुन लेंगे और उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बना लेनी है। तो अब देखिए हमने जहाँ पे 9 फंदे बना लिए हैं वहाँ पे हम 11 कर लेंगे। तो इस रो में भी हमने जो है 2 फंदों को बढ़ा लेना है। तो पहला फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए अब 4 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4, ये इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे 3 जालियाँ पड़ी हुई हैं, अब ये चौथी इस तरह से। तो ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद 1 जाली, 1 फंदा सीधा, जाली, फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। तो अब जैसे हमने ये 9 से 11 फंदे बनाए हैं वैसे ही हम रिपीट करेंगे इन्हीं फंदों को, लास्ट वाला ऐसे सीधा बुन लेंगे। और देखिए अब जो हमारी हर रो में है वो 12 फंदे बढ़ते हैं, 6 बार करते हैं और 6 हर बार जो है 2-2 फंदे इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो हम देखिए 4 सीधी सिलाइयों में जो है फंदे बढ़ा चुके हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करके। तो अब हमने उतने फंदे करने हैं जितने हमें जितनी बड़ी हमने कैप चाहिए। तो ये हम पहले इस रो पूरी कर लेते हैं, फिर उल्टी साइड की रो बना लेते हैं पूरी उल्टी, फिर देखते हैं हम पूरे फंदे कितने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से 4 बार हमने फंदे बढ़ाए हुए हैं, हर बार 12 फंदे बढ़े हैं। तो इस तरह से ये जो हमारे फंदे हैं ये टोटल अब 68 हैं। अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये कैप बनानी है तो आप 68 फंदों को अब 68 फंदों के बाद जो मैं 2 सिलाइयाँ बनाऊंगी उसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जो है थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पे अब एक और सिलाई में जो है फंदों को बढ़ाऊंगी, जैसे अभी तक बढ़ाए हैं तो मैं यहाँ पे ऐसे बढ़ा लूँगी। अगर आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना है तो आप ये वाली 2 सिलाइयाँ जो हैं स्किप कर दीजिए और 68 फंदों को ही रहने देना। तो अब मैं एक और बार कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे एक फंदा स्लिप करने के बाद अब मैंने यहाँ पे 5 फंदे सीधे बुन लेने हैं,
5। और अब देखिए अब मैं 5वीं बार यहाँ पे जाली डालूँगी, जाली, फिर एक फंदा बीचों बीच ये सीधा, फिर जाली, फिर 5 फंदे सीधे। तो अब मेरे जो हैं 11 फंदों पर 13 फंदे बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए ये इस तरह से 2 4 6 8 10 12 और 13। तो ये जो है ये मैंने लीफ का डिज़ाइन इस तरह से बनाया है। अब 13 फंदे कर लिए हैं, इसके बाद मैं इंक्रीज़ नहीं करूँगी नेक्स्ट रोज़ पे। तो अब जैसे मैंने ये 11 फंदों पर 13 फंदे बनाए हैं, वैसे ही सभी 11 फंदों पर मैं 13 फंदे बनाऊंगी। लास्ट में एस स्टिच सीधा बुन लूँगी और उल्टी साइड की रो पूरी उल्टी बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने 80 स्टिचेस जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। और अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है बनाना तो आप सर्कुलर नीडल पे बना सकते हैं। और सर्कुलर नीडल पर जब आप बनाएंगे तो एज स्टिचेस को नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको 2 नीडल्स पे ही बनाना है जैसे मैं बना रही हूँ तो इसी तरह से बनाइए। अब देखिए हमारी लीफ जो है जितनी हमने ये बढ़ानी थी वो बढ़ चुकी है। अब इसके बाद देखिए हमने लीफ के डिज़ाइन को क्लोज करना शुरू करना है। तो अब क्या करेंगे, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे, एक इस तरह से एक यहाँ पे जाली डालेंगे। अब यहाँ पे जो लीफ के जो शुरू के 2 फंदे हैं उन्हें स्लिप करेंगे ऐसे। स्लिप करने के बाद दोनों को घुमा के बैक लूप से ऐसे साथ में बुन देंगे। 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हम पत्तियों को बंद करना शुरू कर देंगे। और बीच में देखिए हमने सीधे सीधे फंदे बनाने हैं। ये कितने आएंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो 2 का 1 किया, फिर 9 फंदे सीधे बुने। 9 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुन लेंगे। तो ये पत्ती यहाँ पे, अब इसके यहाँ पे देखिए शुरू में हमने एक जाली डाली थी, अब यहाँ पे भी हम एक जाली डालेंगे ऐसे। तो अब जैसे हमने ये फंदे बनाए हैं वैसे ही रिपीट करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो जब हम जाली डालेंगे तो हम जाली यहाँ पे, क्योंकि हमें बड़ी जाली नहीं चाहिए इसलिए हम इस तरह से डाल रहे हैं। 2 देखिए साथ में आ रही हैं 2 जालियाँ इसलिए। तो एक जाली डाली, फिर 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करके हमने घुमा के जो है बैक लूप से दोनों को साथ में ऐसे बुन लेना है। फिर 9 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 2 फंदों को इस तरह से साथ में बुन लेना है। और अब एक यहाँ पर डालेंगे जाली। तो अब ये 2 बार मैंने बना लिया है। जैसे ये बनाए हैं मैंने फंदे वैसे ही हम एंड तक बनाएंगे। और रॉन्ग साइड पे हमने सारी सिलाइयाँ जो है उल्टे उल्टे बना लेनी है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, फ्रंट साइड पे आके पहला फंदा तो हम स्लिप करेंगे एज स्टिच। और इसके बाद देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुनना है जैसे हमने जाली से बनाया है। ये हम उल्टा बुनेंगे इस बार। और इसके बाद धागा ऐसे पीछे करके हमने यहाँ पे जाली डालनी है। तो जो जाली डलती जाएगी उसे हम फ्रंट साइड पे उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। तो ये जाली डाल ली और उसके बाद अब फिर से हमने यहाँ पे 2 फंदों को इस तरह से इकट्ठा बुनना है। उसके बाद अब बीच में हमारे 7 फंदे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 फंदे सीधे बुनने के बाद अब 2 फंदों को हमने ऐसे साथ में बुन लेना है फ्रंट लूप से। अब देखिए यहाँ पे हमने जाली डालनी है 1, और उसके बाद एक फंदा हमने जो जाली से बना हुआ है ये उल्टा बुनना है ऐसे। तो अब देखिए ये फंदे हमने जैसे बनाए हैं ये रिपीट करते जाएंगे। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ रिपीट करके। तो ये देखिए जाली से बना हुआ फंदा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे डालेंगे एक जाली। अब ये जाली वाले ये उल्टे फंदे जो हैं ये बढ़ते जाएंगे और सीधे फंदे कम होते जाएंगे। तो अब देखिए जाली डाल दी है हमने। अब 2 सीधे फंदों को हमने ऐसे
बैक लूप से 7 में बुन लेना है, बीच में 7 फंदे सीधे बुनने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को हम ऐसे फ्रंट लूप से 7 में बुन लेंगे और उसके बाद डालेंगे एक यहाँ पे ऐसे जाली और आगे एक फंदा उल्टा। तो अब ये हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे एंड तक और रॉन्ग साइड की रो हम सारी उल्टी बना लेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप और उसके बाद 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 1 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा ऐसे कर लेंगे और एक फंदा हम ऐसे यहाँ पे बढ़ा लेंगे और बढ़ाने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए 2 फंदों को स्लिप करेंगे और ये इस तरह से साथ में बुन देंगे। तो इसके बाद अब हमने 5 फंदे बीच में सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से साथ में बुन लेंगे और एक डालेंगे जाली यहाँ पे। इसके बाद 2 फंदे बनाएंगे हम उल्टे, 1 2 ऐसे। तो अब जैसे ये फंदे हमने बुने हैं यहाँ से यहाँ तक, ये रिपीट करते जाएंगे हम और देखिए हम इसी तरह से बनाते जाएंगे, यहाँ पे जाली डालते जाएंगे दोनों तरफ और दोनों फंदों को दोनों तरफ से ये 2 का 1 करते जाएंगे दोनों तरफ से। तो नेक्स्ट टाइम बीच में 3 फंदे रह जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट टाइम 1 रह जाएगा और उसके नेक्स्ट जो है 3 फंदों का 1 करके हम ये जाली जो है क्लोज कर देंगे। तो अब हम ये सारे लीफ के डिज़ाइन जो है कंप्लीट कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं इसी तरीके से बुनते हुए। तो देखिए ये जो है अब हम पहुंच गए हैं वहाँ पे उस रो पे जहाँ पे हमने 3 फंदों का बीच में 1 फंदा बनाना है। तो एक बार मैं बता देती हूँ कि हम यहाँ पे 3 का 1 जो है वो किस तरह से करेंगे। तो देखिए फंदे यहाँ पे भी हमने जो है यहाँ पे बढ़ा लेने हैं आसपास और फिर एक फंदा जो है 3 सीधे फंदे नज़र आएंगे, उनमें से पहले वाले को हम ऐसे स्लिप करेंगे और 2 फंदे जो हैं उन्हें ऐसे साथ में बुनेंगे और इस वाले फंदे को फिर इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो इस तरह से हमने 3 का 1 हर बार जो है कर लेना है, जहाँ पे हमारी ये लीफ जो है क्लोज हो जाएगी। तो उसके दूसरी ओर भी हमने एक फंदा बढ़ा लेना है और बीच में जितने भी फंदे हैं सारे के सारे जो है वो इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। तो इसी तरह से हमने सारे फंदे कर लेने हैं क्लोज 3 का 1 और ये इस तरह से हमारा जो है टोपी का पीछे वाला हिस्सा जो है बनके तैयार होगा। तो ये अभी इसके बाद जो है हम एक उल्टी साइड की रो पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे। तो ये जो है हमारा टोपी का पीछे वाला पार्ट जो है वो तैयार हो चुका है और अब हम आगे वाला पोर्शन तैयार करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करना है, मैं यहाँ पे ये वाली कैप जो है बीच में पूरी की पूरी प्लेन बनाऊँगी क्योंकि जो मैंने स्वेटर बनाई है उसमें ज़्यादातर जो है प्लेन मैंने बुना हुआ है इस तरह से। अगर आप यहाँ पे डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो उस हिसाब से फंदे आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर कम करने हैं तो थोड़े से कम कर सकते हैं, थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं एक सिलाई में और फिर बीच में जो है आप ये पैटर्न कोई भी पैटर्न जो है बना सकते हैं जैसे आपकी स्वेटर में बना हुआ है। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हैं मेरी तरह तो आज की वीडियो को पूरा फॉलो कर लीजिए। तो अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे दोनों साइड्स पे अब 5-5 फंदों का जो है इसी तरह से बॉर्डर बनाते जाएंगे गार्टर स्टिचेस में। तो अब हम लास्ट में जो है थोड़ी सी सफाई देते जाएंगे। तो हम देखिए अब शुरू में और लास्ट में मैं कैसे करूँगी वैसे ही आपने रिपीट करते जाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, जो ये फ्रंट एरिया है तो अब यहाँ पे जो है मैं 2 फंदों को इस तरह से बुनूंगी। देखिए इस तरह से साथ में लूँगी और ये इस तरह से बैक लूप से दोनों को साथ में बुन लूँगी और फिर ऐसे यहाँ पे जाली डाल लूँगी। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है बाकी सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं तो मैं एक बार इस तरह से जाली बना रही हूँ। अगर आपको बीच में इसी तरह से बुनना है तो आप इस तरह से 2 बार घुमा के जाली बना सकते हैं। तो मेरे आगे वाले सारे फंदे सीधे नहीं, अभी मुझे 5 फंदों का ये बॉर्डर बनाना है तो उल्टा बुनना है। तो मुझे भी ये इस तरह से एक बार और घुमा के फंदा बनाना है यहाँ पे। तो इसके बाद 3 फंदे में और बुन लूँगी, 1 2 3। तो ये मेरा 5 फंदों का बॉर्डर इस तरह से चलता जाएगा फ्रंट एरिया फ्रंट पार्ट से
तो अब देखिए बीच में जितने भी फंदे हैं वो मैं सीधे सीधे बना लेती हूँ। लास्ट में 5 फंदे किस तरह से बनाने हैं वो मैं बताऊँगी फिर आपको। तो अब देखिए हम एंड पर पहुँच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे सारे फंदे सीधे बना लिए हैं। अब मैं धागा अपनी ओर कर लूँगी, 3 फंदे उल्टे बना लूँगी। 1 2 3 फंदे इस तरह से बनाने के बाद देखिए अब मैंने यहाँ पे इस तरह से जाली डालनी है और उसके बाद ये जो 2 फंदे हैं वो इस तरह से सीधे बुन लेने हैं ऐसे। तो अब जब मैं रॉन्ग साइड पे बनाऊंगी सिलाई तो देखिए जो ये शुरू के फंदे हैं ये 2 फंदे मैं स्लिप करूंगी, इस तरह से स्लिप कर लूँगी और इसके बाद अब धागा पीछे करने के बाद धागा आगे ही रहने देना है और 3 फंदे जो है मैं यहाँ पे इस तरह से उल्टे बना लूँगी। ये 3 फंदे उल्टे बना लिए हैं और पूरी सिलाई मेरी उल्टी उल्टी ही बननी है। और एंड में देखिए ये जो 2 फंदे हैं वो मैंने स्लिप करने हैं, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से। तो हम ये लास्ट में पहुँच गए। देखिए अब लास्ट में ये जो हमने साइड में बॉर्डर रखा है इसके 3 फंदे उल्टे बना लेते हैं। 1 2 3 और लास्ट में ये 2 जो जाली वाला फंदा और लास्ट फंदा ये हम स्लिप करेंगे हर बार। अब जिस तरह से ये 2 रोज़ हमने बनाई हैं देखिए 2 फंदों को साथ में बुनना है। एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 2 फंदों को ये नेक्स्ट जो जाली वाला फंदा है उसके साथ हम इस फंदे को इस तरह से सीधा सीधा बुनते जाएंगे और रॉन्ग साइड पे इन दोनों को स्लिप करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए सारे के सारे फंदे जो है स्टोकेनेट स्टिचेस में हमने सीधे सीधे बुनने हैं और फिर यहाँ पे 5 फंदों को हमने 5 में से 3 फंदों को उल्टा बनाने के बाद जो 2 फंदे हैं उन्हें साथ में बुनना है और रॉन्ग साइड पे इन्हें भी स्लिप करना है। तो इन्हीं 2 रोज़ को हम बार बार जो है वो रिपीट करते जाएंगे और लगभग हम 4 इंच की लेंथ जो है वो बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने इस तरह से बुनते हुए जो है ये लगभग 4 इंच की लेंथ जो है यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट कर ली है। ये देखिए और इस तरह से बनाते बनाते देखिए ये हमारी साइड वाली जो ये है वो साइड वाले स्टिचेस हमने जैसे बनाए हैं वैसे बनाएंगे तो ये इस तरह से नज़र आएगा दोनों साइड से। और उसके बाद ये हमारा बैक पोर्शन जो है वो इस तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हमारा सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर बनाना रह गया है। बॉर्डर हम जो है इस तरह से बनाएंगे। अब साइड वाले स्टिचेस जो हैं 2-2 स्टिचेस हम दोनों तरफ से वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी तक बनाए हैं लास्ट तक। और अब जो है हम दोनों तरफ से जो है उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहले हम सिर्फ उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन रहे थे और सीधी साइड से सीधा सीधा, तो अब सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बना के हम ये इस तरह से जो है 4 लाइन्स जो है बॉर्डर की तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है बॉर्डर तैयार कर लिया है। और एक और बात, अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए इस तरह से कैप बनानी है तो आप जैसे कि ये मैंने लेंथ 4 इंच रखी हुई है तो आप 3 इंच रख सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए और इसी तरह से आप जो है कैप बना सकते हैं। तो अब देखिए इस तरह से बॉर्डर बनाने के बाद अब फ्रंट साइड पे हमने अब यहाँ पे सारे के सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लेने हैं। तो अब कास्ट ऑफ करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे बुनते हुए पहला फंदा सीधा बुनेंगे और फिर एक और फंदा सीधा बुनेंगे और फिर इस तरह से पास कर देंगे पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से और फिर इसके नेक्स्ट हम इस तरह से देखिए कास्ट ऑफ करते जाएंगे। ये बुना हुआ फंदा हम ऐसे रखते जाएंगे और उसके आगे एक फंदे को पिक करते जाएंगे और इस तरह से सारे के सारे फंदे बंद करते जाएंगे। अगर आप दूसरे सिंपल मेथड से या कोई और मेथड है आपका कास्ट ऑफ करने का तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो मैं इस कैप पर जो है इस तरह से सारे के सारे फंदे जो है कास्ट ऑफ कर रही हूँ। तो ये एंड तक हम कास्ट ऑफ कर लेंगे और जब एक फंदा रह जाएगा लास्ट में तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी फिर आगे क्या करना है। तो ये देखिए सारे फंदे कास्ट ऑफ हो चुके हैं और ये अब एक फंदा लास्ट रह गया है, इसे मैंने अभी बंद नहीं किया है और इसे बंद नहीं करना है। अब हम यहाँ पे देखिए बांधने के लिए आई कॉर्ड्स बनाएंगे। आप आई कॉर्ड्स किसी भी स्टाइल से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 फंदों की, क्योंकि बेबी सॉफ्ट वूल है पतली वूल है इसलिए 4 फंदे उठा के 4 फंदों की जो है वो आई कॉर्ड बनाऊंगी यहाँ पे
तो ये एक फंदा तो पहले ही बना हुआ है, तो धागा भी मैंने वही रखा हुआ है, काटा नहीं है। तो अब एक और जो है हम इसी धागे से जो है आइकॉट बनाएंगे। तो एक फंदा है, अब हमने एक और फंदा उठाना है और इसी ऐसे और 2 फंदे और उठाने हैं। तो हम यहाँ पे जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं उन्हीं पर से इस तरह से उठा लेंगे ऐसे, और अब इसके ऊपर आइकॉट जो है वो बनाएंगे। तो आइकॉट बनाने के लिए देखिए, अब हमने जिस तरह से फंदे उठाए हैं, अब हमने पीछे नहीं मुड़ना है, सिर्फ ऐसे ही रखना है और ऐसे ही बुनते जाना है। इसके लिए हमें जो है 2 सिलाइयाँ चाहिए जो दोनों तरफ से पॉइंटेड हो, मतलब जो गले के लिए यूज़ होती हैं सिलाइयाँ, उनको यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने 4 फंदे उठाने के बाद फ्रंट साइड से ही बुनते जाना है, रॉन्ग साइड पे नहीं बुनना है। तो अब देखिए, चारों फंदों को हम जो है सीधा सीधा बुनेंगे। इस तरह से, और फिर ये सिलाई इस तरह से शिफ्ट कर देंगे और अब फिर से हमने इन्हें सीधा सीधा बुनते जाना है इस तरह से। तो हर बार अब इसी तरह से करते जाएंगे हम, जैसे अभी किया है। तो अब इसे शिफ्ट करते जाएंगे और इसे इस तरह से ले आएंगे और फिर अब यहाँ पे जो है सीधे सीधे बुनते जाएंगे। तो चारों फंदे जो है हम ऐसे ही बुनते जाएंगे और आइकॉट जो है अपनी मुताबिक लेंथ जो है जितना हम बांध सकें कैप को उतनी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो अब ये जिस तरह से बनी है वैसे ही हम जो है थोड़ी लेंथ दे के इसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आइकॉट जो है मैंने लगभग 8 इंचेस बना ली है। अगर आप थोड़ी सी लंबी बनाना चाहते हैं तो लंबी भी बना सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम ये जो फंदे हैं ये दो के इसमें बुन लेंगे, 2 का एक करेंगे और बाकी 2 बचे उनका भी साथ में बुन लेंगे ऐसे। तो ये इसके बाद हम ये जो 2 फंदे बचे हैं इसे भी इस तरह से साथ में बुन लेंगे, 2 का एक कर लेंगे लास्ट वाले 2 फंदे। और इसके बाद यहाँ पे हमने गांठ लगा लेनी है। जो ये धागा है इसे हम इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे और इस तरह से इसमें ये गांठ क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, ये इस तरह से। और फिर हम इस धागे को काट के क्रोशिया की हेल्प से अंदर को इसे धागे को कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ बना के लगाना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे ये आइकॉट जैसे मैंने एक तरफ बनाई है, तो सेम दूसरी तरफ भी मैं दूसरी आइकॉट बना लूँगी। यहाँ पे मेरे को अलग से फंदे उठा धागा जो है अलग से लगाना पड़ेगा और फिर 4 फंदे उठा के सेम तरीके से मैं फ्रंट साइड से इस तरह से शुरू करूँगी। तो उस तरह से फिर इसी के बराबर जो है मैं 8 इंच के लगभग जो है ये आइकॉट बना के तैयार करूँगी। तो उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा देखिए क्या है। लास्ट स्टेप है हमारा जो ये हमने बीचों बीच देखिए, जब हमने कास्ट ऑन किया था तो हमने फंदा थोड़ा सा धागा रहने दिया था शुरू में। तो ये धागा अब जो है मैं सुई में लगा लेती हूँ और इसकी हेल्प से अब मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा जोड़ूंगी। तो ये पोर्शन हमने कितना जोड़ना है देखिए, जहाँ पे हमारे ये लीफ का डिज़ाइन कंप्लीट होता है और उसके बाद देखिए हमने ये सीधा सीधा पोर्शन बुना हुआ था, यहाँ तक हमने जो है दोनों साइड जो है वो अब सुई की हेल्प से यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो देखिए दोनों पोर्शन हम इस तरह से रख लेंगे, साथ में बराबर कर लेंगे। ये ऐसे, और फिर इसे ऐसे ही पकड़ के रखना है। और फिर जो हमने देखिए एक्स्ट्रा रखे थे एजिस पे स्टिचेस, वो हमारे अब सिलने में यूज़ हो जाएंगे। तो अब देखिए ये बीचों बीच जो है ये ऐसे हमने सिलाई शुरू कर देनी है। अब ये देखिए, तो एक फंदा हम इधर से उठाते जाएंगे और एक जो है ये धागा जो है बीचों बीच नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है हमने 8 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन करे हुए थे, तो ये उस हिसाब से हमने सीलना है। तो एक फंदा इस साइड से हमने उठाते जाना है सुई पर और एक दूसरे
साइड से उठाते जाना है। तो दोनों एजेस पर जो स्टिचेस थे हमारे वो अब यहाँ पे काम आ जाएंगे सिलाई के। तो ये इस तरह से उठाते जाएंगे हम स्टिचेस और सिलाई करते जाएंगे दोनों साइड के। तो ये अब हम यहाँ तक जोड़ लेंगे, यहाँ तक जोड़ लेना है जहाँ हमारा प्लेन पोर्शन शुरू हुआ है वहाँ तक हम इसे ऐसे ही जोड़ते जाएंगे और यहाँ पे फिर इसे गांठ लगा के धागे को अंदर को कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली हमारी कैप जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और ये देखिए ये जो पीछे वाला पोर्शन है ये हमारा इस तरह से बन के तैयार होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसमें 6 लीव्स बन के तैयार हुई हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं और स्टार्स की तरह शेप देती हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है देखिए जब हम पहनाएंगे तो ये बॉर्डर की तरह ये बन के तैयार आता है नेक के अराउंड। और ये हमारा फ्रंट पोर्शन इस तरह से आएगा और इसे फिर हम इस तरह से पहना के जो है इस तरह से आई कॉर्ड्स को टाई कर सकते हैं। तो देखिए ये 8 इंच की जो आई कॉर्ड हैं वो भी काफ़ी हैं टाई करने के लिए। और ये इस तरह से सिंपल सा ये कैप जो है बहुत अच्छी सुंदर जो है वो तैयार हुई है। तो इसका जो ये पीछे वाला पोर्शन है फ्लावर की तरह ये बहुत प्यारा बन के आया है। और आप चाहते हैं तो यहाँ पे अपना पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, अगर सिंपल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो अगर ये कैप आपको पसंद आती है तो बनाइए इस तरह से और बताइए कि कैसी बनती है आपकी कैप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।